अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दराज से आपने 1.5 से 2 लाख रुपए प्रॉफिट कैसे बनाना है। क्योंकि आपने वीडियोस बहुत देखी होंगी, थंबनेल्स देखे होंगे, इतने रुपए बनाए मैंने, इतने बनाए, लेकिन अथेंटिसिटी अंदर कितनी होती है, कौन आपको सही बता रहा है, फैक्ट्स बता रहा है, वो आप जब ढूंढने बैठते हो तो आपको फिर वो कहीं पे भी नहीं मिलता। बस आप वो वीडियो देख के खुश हो के तो आप भाग जाते हो। तो मैं आपको वीडियो दिखा के खुश करके भगाना नहीं है आपको, मैंने आपको बेसिकली प्रैक्टिकली बताना है कि आपने क्या काम करना है अगर आपने दराज से 1.5 से 2 लाख 2 लाख रुपए बनाने हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ डी माल और दराज की बात कर लेते हैं। डी माल बेसिकली दराज प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है ना, उसके ऊपर वो जो भी ब्रांड रजिस्टर करता है ना, तो वो डी माल के अंदर चला जाता है। ब्रांड रजिस्टर हो जाए डी माल, उसको कहा जाता है कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सेल्स आती हैं डी माल को लोकल सेलर की निस्बत। लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपके पास को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप डी माल पे आओ, ठीक है ना। सेल्स जो सी हैं लोकल सेलर को भी अच्छी आएंगी और डी माल को भी। 19-20 का फ़र्क होगा, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कोई फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अब एक चीज़ तो क्लियर होगी आपको कि आपको दराज लोकल सेलर रहना चाहिए या डी माल। डी माल का ये है कि शशक है, ठीक है ना, थोड़ा सा टैग मिल जाएगा आपके ऊपर, लोग ट्रस्ट करेंगे कस्टमर्स। तो अगर आपको लोकल सेलर पे 8 ऑर्डर आ रहे हैं तो शायद 10 ऑर्डर डी माल पे आ जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप प्राइस गिरा दोगे ना तो आप डी माल से ज़्यादा सेल कर लोगे। ये पाकिस्तानी मार्केट प्लेस, पाकिस्तानी कल्चर में आप बेसिकली काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे लोग सस्ती चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते कि ट्रस्ट करने के काबिल है या नहीं। सस्ती चीज़ ऑर्डर करेंगे, देखेंगे, अगर वो सेम हुई ओके रिव्यू मार देंगे, अगर उसमें कोई 2 नंबरी हुई तो वो रिटर्न मार देंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और बात करता हूँ। देखो, अगर आपने दराज से 1.5 से 2 लाख रुपए बनाने हैं ना, तो सबसे पहले आपको सीखना है कि आपने दराज से 20,000 रुपये कैसे बनाने हैं, ठीक है। एक स्टेप आपको मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने सीखना है कि 20,000 रुपये आपने किस तरह बनाने हैं। और उसके लिए मैं ये नहीं कहता आपको कि आप छोटे प्रोडक्ट या 100 रुपये वाले प्रोडक्ट ले आओ और उनकी सेल्स करो इतनी ज़्यादा। 20,000 बनाने का सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ। आप कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करो। बड़ा प्रोडक्ट आप सर्च करने का, हंट करने का क्या तरीका है, दराज मार्केट प्लेस के ऊपर ही आप जाओ, कस्टमर दराज पे जाओ ना, उसकी वेबसाइट पे जाके अपने मोबाइल से खोल के कोई भी रैंडम प्रोडक्ट्स आप सर्च करो। अंदर आप फिल्टर लगा दो प्राइस का कि कम से कम प्राइस 8,000 हो। टॉप सेल्स आप उनकी देखो कि कौन ज़्यादा बेच रहा है, क्या क्या चीज़ बिक रही है। आपको मार्केट का जो भी ट्रेंड है ना वो आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको पता लगेगा, हाँ भाई ये चीज़ मैं बेचूँ, अगर ये 8,000 की मैं बेचूँ, मुझे 5 की मिल रही है या 6 की मिल रही है, तो मुझे 1,000, 1,500, 2,000 रुपया बच जाएगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपली 40-1,000 रुपये आपको चाहिए होंगे। 20,000 बनाने हैं, शुरू में आप 40-1,000 रुपया ले आए। आपने क्या करना है, आपने आप बेसिकली सिर्फ एक इनका जो सा काम किस तरह एल्गोरिदम है ना वो समझना है कि भाई चल किस तरह रहा है। 20,000 रुपया बनाना सीख गए तो फिर 30 भी बनेगा, 40 भी बनेगा, लाख भी बनेगा, 2 लाख भी बनेगा, 3 लाख भी बन जाएगा, इससे ज़्यादा भी बन जाएगा। लेकिन पहले 20,000 रुपया बनाना सीख लो, डायरेक्ट 1.5-2 लाख रुपये का सोच के ना आना। अच्छा, आपने क्या करना है, बड़ा प्रोडक्ट लेके आना है, ठीक है ना। उसको आपने, जिसमें कंपटीशन को इतना ज़्यादा ना, और मज़े की बात, बड़े प्रोडक्ट जितने भी हैं ना उनमें कंपटीशन आपको कम में मिलेगा। छोटे जो से सेलर्स हैं ना वो इसीलिए रोते रहते हैं, रोने वाले, अरे मेरे साथ ये जुल्म कर दिया दराज ने, फेल डिलीवरी में ये आ गया मुझे। तो ठीक है, उनके वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन वो रोते रहते हैं ना बेचारे, वो दुखी हैं, फिर वो छोड़ के भाग जाते हैं। मैं नहीं चाहता आप छोड़ के भागो भाई, आपने फ़ायदा उठाना है। दराज मार्केट प्लेस आपको कस्टमर्स ला के दे रहा है, आपको क्यों नहीं समझ आती इस बात की, कस्टमर्स ला के दे रहा है भाई। तो आपने कमीशन वो चार्ज कर रहा है, कोई बात नहीं, आपने उसको यूज़ करना है ना, आपने अपने दिमाग के ज़रिए उसको इस्तेमाल करो। आपने क्या करना है, वही 5-6 पीस आपने टारगेट बनाना है आपने, या चलो 10 पीस आपने महीने के आपने बेचने हैं, ठीक है। अब महीने के 10 पीस ऐसे बैठे बैठे नहीं बिक जाएंगे। आप दराज के ऊपर साइन अप करके अकाउंट बना लिया, जो भी आपका डी माल का स्टोर है या आपका लोकल है, अकाउंट बना लिया। अब प्रोडक्ट जो है ना उसको आपने, एक तो एक्सपेंसिव थोड़ा होना चाहिए, एक्सपेंसिव होना चाहिए, और साइज़ में कोशिश करना छोटा हो, साइज़ में बहुत बड़ा ना हो, आपके लिए अज़ाब बनेगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। तो आपने क्या करना है, अब आपने उसको रैंक करना है। रैंक करने के कुछ तरीके हैं, मैंने अपनी वीडियोस में बताए हुए हैं। प्रोडक्ट को थोड़ा सा रैंक करेंगे ना, ऊपर थोड़े से रिव्यूज़ आ जाएंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग आपकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी ना, जब इम्प्रूव कर जाएगी ना, तो उसके ऊपर आपको आएंगे ऑर्डर्स, ठीक है ना। और मज़े की बात, जो नया अकाउंट है ना, नया अकाउंट जो भी साइन अप करता है और ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे ना, चाहे वो एक्सपेंसिव करोगे, उसके ऊपर ऑर्डर लाजमी, 1-2 ऑर्डर नए सेलर को दराज लाजमी ला के देता है। देखो दराज या कोई भी मार्केट प्लेस है ना, वो इस तरह नहीं करती कि जो टॉप पे सेलर्स हैं सिर्फ उन्हीं को खिला रही है। रैंडमली वो उठा के हर सेलर को थोड़ा थोड़ा खिला रही है, समझ आई बात की। इसीलिए तो सारे टिके हुए हैं ना कि चलो यार कोई ना कोई सेल तो हो रही है, हालांकि बेशक उनकी रैंकिंग नहीं है, लेकिन वो टिक के बैठे हुए हैं। तो आपने क्या करना है आपने सिंपली उसको थोड़ा सा रैंक करना है, ठीक है।
और नया स्टोर होगा अगर आपका तो बहुत अच्छी बात है, नया स्टोर बनाते ही आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर देना, ठीक है ना। अच्छे कीवर्ड सिलेक्शन करके ना जीपीटी से लिखवा लो बेशक, वो आपने अंदर डालने हैं। वो जब थोड़ा सा रैंक करेगा उस पर आपको ऑर्डर आएगा ना, अब आपको एक ऑर्डर भी दिन का आ गया, आपको पता होगा कि आपने 1500 रुपये आपका बच गया दिन का, ठीक है ना। इस तरह आपने सिर्फ 20 पीस 15-20 पीस आपने बेचने हैं। अगर आपको 2000 रुपया बचता है तो आपने 10 पीस बेचने हैं एक महीने में, टारगेट बनाना है। आपने 10 से 12 पीस बेचोगे तो 10 आपके डिलीवर होंगे और 2 एक फेल डिलीवरी होके वापस आ जाएंगे। प्रोडक्ट ख़राब ना हो, जिसमें कंप्लेंट्स आती हैं उस तरह का प्रोडक्ट ना हो, वो आपने बेचना है। जब एक महीने के टारगेट में आप 10 पीस बेच के आपको पता लगेगा ना कि हाँ भाई ये इतने पार्सल थे मेरे 10 गए, उनको ट्रैक करना है, आपने देखना है कि ये डिलीवर हुआ, इतना मुझे पे आउट आया, ये मेरे पैसे बच गए, मैंने इन्वेस्ट इतना किया था, रैंकिंग में मेरा इतना लगा था, पेट्रोल फ्यूल कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट मेरी इतनी लग गई, तो ये मुझे इतना सा प्रॉफिट मतलब 18-20 हज़ार रुपया बच गया। अब ये एल्गो आपने समझ लिया ना, आपने ये पूरा प्रोसेस आपने जब समझ लिया ना कि हाँ भाई 20,000 रुपया इस तरह बन रहा है, 20,000 रुपया आप जब बनाना सीख गए, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो फिर आप आराम से लाख भी बना लोगे, 2 लाख भी बना लोगे। ये चीज़ सीख लो, आगे आपका अपना दिमाग है, ठीक है। आगे मैं आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, आगे फिर आपका काम है किस तरह आपने बनाना है। एक चीज़ मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, छोटे प्रोडक्ट की जान छोड़ दो भाई, छोड़ दो जान। 100 रुपये बचाने वाली चीज़ों को छोड़ दो, जो 100 रुपया जिस पे बच रहा है, ठीक है ना, उस पर आपको नुकसान होने वाला है। बड़े प्रोडक्ट बेचो, आप टारगेट बनाओ, आपने महीने का 10-12 पीस बेचने हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट को थोड़ा सा रैंक कर लो और लिस्टिंग इंप्रूव करोगे तो ऑर्डर आएगा तो फिर आपको पता होगा कि आपके 10 पीस गए हैं और 10 डिलीवर भी हो गए हैं, इतने फेल्ड हो गए, वापस आएंगे तो आप महीने में आप ये है कि फैसला कर सकोगे कि ये इस प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करना चाहिए, मार्केट प्लेस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आपके 20,000 बन जाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर अब आपको यही प्रोसीजर, यही प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सटेंड बढ़ा करना है, आपने इसी को रिपीट करना है, इसको बढ़ा करना है, सेल्स इंप्रूव करनी है। बेशक आप सेल्स इस प्रोडक्ट पे इतनी रखो, 2-3 प्रोडक्ट आप और लॉन्च कर दो, बड़े प्रोडक्ट, ठीक है ना। बार बार मैं बोल रहा हूँ बड़े, नहीं तो आपने आके बाद में मुझे रोते रहना है, आपने कमेंट सेक्शन में कहना है कि नहीं यार मेरे साथ जुल्म हो गया, दराज से पैसे नहीं बनते, मैं तो पाउंड्स में पैसे बनाता हूँ, ठीक है ना, मैं तो डॉलर्स कमाता हूँ। पहले ये मार्केट प्लेस समझ लो कि काम किस तरह करती है, ई कॉमर्स समझ लो ना, मार्केट प्लेस आप एक समझ लोगे, फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओ, बेशक जहाँ मर्जी करो। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो ये है ना कि पाकिस्तानी मार्केट में कोई अगर सस्टेन कर जाता है ना, कोई पैसा बना लेता है ना, उसको मतलब पैसे वाकई थोड़े बहुत उसके बनने लग जाते हैं, लाख 2-3 लाख रुपए, तो इंटरनेशनल उसके लिए कोई इतनी बड़ी फिल्म नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तानी साइकोलॉजी बेसिकली जो सी है ना, वो बड़ी, समझ जाओ। तो ये भाई ये चीज़, ये जो मैंने वीडियो बताई है ना, बड़े काम की वीडियो है और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोबारा वीडियो को देखना है तो देख लो, और इनमें से कोई रूल ब्रेक ना करना, जो 1-2 ही चीज़ें मैंने बताई हैं वो ना करना, बाकी फिर आप इंजॉय करोगे और आपके थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे। वेले बैठने से बेहतर है ना आप कुछ कर लो। आप वेले बैठे हुए हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, एक वीडियो आपने देखी, अगली देखी, 3 वीडियोस आपने देखी, आपको याद नहीं है जो थर्ड लास्ट वीडियो थी आपकी कौन सी थी, क्या देखा था आपने, आपको याद ही नहीं रहेगा। तो बेहतर है आप कोई काम कर लो, ठीक है, वीडियो कोई काम की देख लो, काम का बंदा देख लो जो आपको कुछ सिखा भी रहा हो। तो मैं ये नहीं कहता मुझे फॉलो करो, लाइक करो, ना करो यार, लेकिन कोई काम की चीज़ देख लो, फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो आप थर्ड लास्ट वीडियो आपको अभी अपनी नहीं याद होगी कि आपने क्या देखी थी। तो कहने का मतलब है काम शुरू करना है तो करो, प्रैक्टिकल हो जाओ। खैर वीडियो लंबी हो गई है, इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।